नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसे सुनकर आपका दिल खुश और ईमान ताजा हो जाएगा। नाजरीन, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अक़वाल। इंसान कितना भी गुनहगार हो, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। ये दुनिया भी कितनी अजीब है इकबाल, मोहल्ले की मस्जिद में जाते नहीं और मदीना में मरने की दुआ मांगते हो। अक्सर कहा जाता है कि इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। समझ में नहीं आता कि वह फिर अपने माँ बाप को क्यों भूल जाता है। खुशियाँ पराई होती हैं, इसलिए सब बांट दी जाती हैं। सिर्फ गम अपने होते हैं, इसलिए अपने पास रखने होते हैं। अपनी जिंदगी की किताब को कुछ खास लोगों के सामने खोलें, क्योंकि चंद ही लोग उसको समझ सकते हैं। नफरत एक ऐसा मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रखकर दिलों को कब्रिस्तान बना देते हैं। कुछ लोगों से ताल्लुक बढ़ाकर उनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है फासले में कितने अच्छे थे। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना हो तो इंसान पत्थर ही रहता है। जमीन इंतकाल के बाद बंदे की होती है और बंदा इंतकाल के बाद जमीन का हो जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच और कायनात की सबसे बड़ी हकीकत कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत है। जिंदगी वह वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। इब्ने आदम, याद रख, तुझे आराम के लिए नहीं, इम्तिहान के लिए भेजा गया है। जिंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है। अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। दुनिया की तारीख में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। रहे सलामत जिंदगी उनकी जो मेरी खुशियों की फरियाद करते हैं। ऐ अल्लाह, उनकी जिंदगी खुशियों से भर दे जो मुझे दुआओं में याद रखते हैं। आखिरी जमाने में हक और सच बात करने वालों को बेवकूफ समझा जाएगा और मक्कार धोखेबाजों को होशियार अक्लमंद समझा जाएगा। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से हजार दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेले रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। बेनमाजी को कर्ज ना दो, क्योंकि जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता वह तुम्हारा कर्ज कैसे अदा करेगा। उस घर में बरकत और खुशियां कभी नहीं आ सकती जिस घर की खवातीन की बुलंद आवाज घर से बाहर जाती हो। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। अपनी बेटियों को हरगिज नाराज न करना, क्योंकि यह मुश्किल वक्त में तुम्हारी बहुत ही कीमती मददगार हैं। लुकमा छोटा खाएं और अच्छी तरह चबा कर खाएं, और खाना खाते वक्त दूसरों की मुंह की तरफ भी न देखो। अगर नमाज पढ़ने वालों को इल्म हो जाए कि कैसी रहमतों ने उसे घेर रखा है, तो वह कभी सजदे से सर न उठाए। बाज लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और बाज लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लगते हैं। यह अपने अपने किरदार का नतीजा है। वजू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। हर उस दोस्त पर भरोसा करो जो मुश्किल में तुम्हारे काम आया हो। जब आंखें नफ्स की पसंदीदा चीजें देखने लगे तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। जो शख्स हक को पहचान कर फिर भी हक के लिए आवाज न उठाए, बस खामोश रहे, वह शख्स गूंगा शैतान है। जिंदगी में कसम, कदम और कलम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। पानी एक ही घूंट में मत पिया करो, क्योंकि ऐसा करना दर्द जिगर का बायस बनता है।
पानी को कम से कम 3 घूंट में आहिस्ता आहिस्ता पिया करो। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की तदबीर से बंद होते हैं, उनसे बड़े दरवाजे आसमान वालों के फजल से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो, और ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। उसके दर पर सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, उसे दिल का सुकून मिलता है। आंख दुनिया की हर चीज देखती है, मगर जब आंख में कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, मगर उसे अपने ऐब नजर नहीं आते। कभी भी हक बात कहने से मत घबराना, क्योंकि खुदा के सिवा न तो कोई जिंदगी कम कर सकता है और न कोई रिज्क रोक सकता है। रिज्क हराम खाकर इबादत करना ऐसा है जैसे रेत या पानी घर बनाया जाए। हराम खाने वाले की इबादत कबूल नहीं होती। जब दूसरे का वक्त आपके वक्त से कीमती हो जाए, तो अपने वक्त की खुद ही कदर किया करो। लोगों को उतना ही वक्त दो जितना उनको जरूरत है, वरना ना तो तुम्हारे वक्त की अहमियत होगी और ना ही इज्जत बाकी रहेगी। इज्जत का एक कतरा शोहरत के समुंदर से बेहतर है। जिंदगी ही गुजर गई सबको खुश करने में, मगर जो खुश हुए वह अपने ना थे, और जो अपने थे वह कभी खुश ना हुए। मोहब्बत पैदा होने में देर लगती है, लेकिन नफरत पैदा होने में देर नहीं लगती। पहली चीज जितनी मुश्किल है, दूसरी उतनी ही आसान है। जब भी सुकून की कमी महसूस करो, बेचैन होकर अपने रब के हुजूर तौबा इस्तगफार किया करो, क्योंकि इंसान के गुनाह ही हैं जो उसे बेचैन करते हैं। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं, क्योंकि कुछ लोग बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से अपने बन जाते हैं। इंसान सबसे ज्यादा बेवकूफ तब बन जाता है जब वह खुद को ज्यादा अक्लमंद समझने में लगा होता है। कुछ रातें इसलिए भी नींद से खाली होती हैं, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे बातें करे। आप जिसके साथ जितना ज्यादा मुखलिस हैं, आखिर में वही सबसे ज्यादा दिल दुखाता है। रूहानियत की बुलंदी को पाने के लिए अपने अंदर गहराई में उतरना पड़ता है। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुलकर दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफिक का होता है, और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं होता। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते या नहीं जान सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही एहसास दिला देते हैं कि कौन कितना मुखलिस है। परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। झूठ कभी इज्जत नहीं पाता, चाहे उसकी पेशानी पर चांद नमूद हो जाए। सच कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा जमाना उस पर कहकहे लगाए। अगर आपकी आंख खूबसूरत है तो आपको सारी दुनिया अच्छी लगेगी, और अगर आपकी जुबान खूबसूरत है तो सारी दुनिया को आप अच्छे लगेंगे। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कद्र करने वालों को कद्र करने वाले ही मिले, वरना कदर करने वाले को हमेशा बेकदरे लोग ही मिलते हैं। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज्यादा अपने दिल के मुर्दा होने का खौफ रखता हो। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराइयां या कमजोरियां छेड़ के हंसने से परहेज किया करो। हमेशा अच्छा गुमान रखें, क्योंकि गुमान दिल और दिमाग पर छा जाता है। जब आदमी 40 साल का हो जाता है तो आसमान से उसको आवाज दी जाती है कि तेरी वापसी करीब है, सामान तैयार कर ले। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना रवैया नहीं बदलता। जिस दिन बच्चे की जेब से फजूल चीजों के बजाय पैसे बरामद हो तो समझ लेना कि अब उसे बेफिक्री की नींद कभी नसीब नहीं होगी। गुलामों से सबसे पहले तालीम छीनी जाती है, क्योंकि आजादी हासिल करने की आरजू को चिंगारी इल्म देता है। मर जाने वालों की बुराई ना करो,
गुनाह के लिए यही काफी है। पाबंदी से नमाज पढ़ने वालों की आंख लग जाए तो अल्लाह पाक एक फरिश्ता भेजता है, जाओ मेरे बंदे को नींद से बेदार करो, क्योंकि उसकी नमाज कजा न हो जाए। अल्लाह पाक हर किसी को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको हर तरह की बुराई, चुगली, झूठ, गीबत, हर बुरे काम करने से बचाए। नेकी के रास्ते पर चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की बीमारियों, परेशानियों से हिफाजत फरमाए। आमीन। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।